मोदी जी ने कहा है कि कुछ समय के लिए, चंद लोगों के लिए मैं बिल वापस ले रहा हूँ। उन्होंने चंद कहा, जिन्होंने 700 से ऊपर की शहादत गई तब भी चंद कह रहे हैं। मेरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम गुंडों के साथ चुनाव है जो भूमाफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, जो दारू माफिया हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि वो ठाकुर नहीं है सुरेश राणा। जो कट्टरपंथी है, चाहे वो कट्टर मानसिकता किसी भी पंथ में हो, उन कट्टरवादियों का हमें वोट नहीं चाहिए। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बना रही है। राम मंदिर बना रहे हैं कोर्ट। आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, अमित शाह जी आपको घर लेने के लिए कल आएंगे। कहते थे कि 14 दिन बाद ब्याज सहित दिलवाऊंगा, पर ब्याज भी खा गए, मूल भी खा गए। किसानों के लिए सरकार पर एक अल्फाज नहीं रहा किसानों के पक्ष में बोलने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना भवन की एक ऐसी हॉट सीट पर जिसको वीवीआईपी सीट कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हर तरह की पार्टी से लड़ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ बहुत ज़्यादा कद्दावर नेता हैं जिनका नाम है शेर सिंह राणा साहब। सबसे पहले राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस मौके पर मुझे दिया है आपने। धन्यवाद। ये जो सीट है बहुत वीवीआईपी सीट है। किसानों की जो गन्ने की पेमेंट है उसके लिए आप क्या कहेंगे? गन्नों का पेमेंट कर दिया सरकार ने। अब तो ऐसे चुनाव है ना। अच्छा, तो लास्ट ईयर का पेमेंट किया है, 14 दिन में ब्याज सहित भुगतान किया है किसानों के लिए। अच्छा। सरकार ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है, 450 का गन्ना मूल्य भी दिया है। जो हमारे गन्ना मंत्री है, जिस समय विपक्ष की राजनीति क्या करते थे। आप सुरेश राणा की बात कर रहे हैं? हाँ, सुरेश राणा की बात कर रहा हूँ। 450 रुपए का दहाड़ दे थे कि 450 रुपए गन्ना मूल्य दिलवाऊंगा। कहते थे कि 14 दिन बाद ब्याज सहित दिलवाऊंगा, पर ब्याज भी खा गए, मूल भी खा गए। किसान का जो दुर्दशा है, 13 महीने किसान बॉर्डर पर तपा है, मरा है, 700 से ऊपर की शहादत गई है। किसानों के लिए सरकार पर एक अल्फाज नहीं रहा किसानों के पक्ष में बोलने के लिए। इस उससे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, किसान इतने दिन तक 1 साल से ज्यादा गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर डटा रहा, आंदोलन में जुटा रहा, और ये बेल्ट जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा फेमस किसानों को लेकर की है। तो जब इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया तो आखिर सरकार ने उन बिल्स को वापस क्यों ले लिया उस मुद्दे पर आकर के? चुनाव किससे? सरकार एक घोषणाओं की सरकार रही है, ढकोसलों की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसी तरह के खोखले मुद्दे, खोखले वादे जनता से किए हैं। आज अगर जो बिल वापसी किया है तो कल को बिल वापसी, मोदी जी ने कहा है कि कुछ समय के लिए, चंद लोगों के लिए मैं बिल वापसी ले रहा हूँ। उन्होंने चंद कहा, जिन्होंने 700 से ऊपर की शहादत गई तब भी चंद कह रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो क्षेत्र की, प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए उनकी इस तरह की सोच है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ये कहा है, इन 5 सालों में, जो 5 साल बीत चुके हैं सरकार के, बहुत कुछ दिया है लोगों को, गुंडा राज तक खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है ऐसा? इन्होंने अपने पोस्टरों पर लिखा है ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। चुनाव आ रहा है ना, तो अब गुंडा राज और भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाए, गुंडा राज, गुंडा माफिया तत्पर रहे हैं। मेरे जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं गुंडों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम गुंडों के साथ चुनाव है जो भूमाफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, जो दारू माफिया हैं, उनके साथ मेरा चुनाव है। ये चुनाव चल रहा है। सुरेश राणा भी एक ठाकुर खानदान से हैं। वो ये कहते हैं कि सारे ठाकुरों की जो वोट है वो मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। पहली बात तो आपको बता दो कि वो ठाकुर नहीं है सुरेश राणा। वे रहकवाल हैं, रहतवान थे, रहतवान से रहकवाल हुए। अपने आप को राणा बताकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राणाओं ने वोट दिया, 3 बार आशीर्वाद दे चुके क्षेत्र की जनता इनको, और जब जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया, वो ठाकुरों वाला व्यवहार नहीं है। इस कारण वो ठाकुर नहीं है, इस कारण वो राणा नहीं है। अगर जो राणा होते तो राणा वाले व्यवहार करते। राणा ने कभी घास की रोटी खाई, खुद भूखा मरना स्वीकार किया, स्वाभिमान की लड़ाई राणा लड़ा। लेकिन ये राणा के विपरीत हैं। राणा अपने आप को कहते हैं, मैं नहीं मानता कि राणा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि मतलब मैंने सुना है लोगों से, कुछ ऑडियोज़ हैं कि वो सुरेश राणा आपके पास आए और कोई किसी तरह की सीट आपको ऑफर की ताकि आपका एक गठबंधन तरह का वोट बैंक बना लें। देखिए, मेरे पास
सुरेश राणा आए थे, उनका कहना था कि आपको समाजवादी गठबंधन ने टिकट नहीं दिया है, आप मेरा समर्थन कर दें, आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। अमित शाह जी आपको घर लेने के लिए कल आएंगे, कैराना में उनकी मीटिंग है, और आपको एमएलसी बना देंगे। एमएलसी का चुनाव है अभी मार्च में, आपको एमएलसी का प्रत्याशी घोषित करके चले जाएंगे अभी, तो आप हमारा समर्थन करें। मैंने उस चीज़ के लिए मना किया कि अमित शाह की डगर दूसरी है, मेरी डगर दूसरी है। सब रहा हमारी अलग अलग है, हम सेकुलर राजनीति करते हो, वे क्रिमिनल राजनीति करते हैं। उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट चाहिए, उनको भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट चाहिए। हमें जो वोट चाहिए वो इंसानियत के नाम पर चाहिए और इंसानों को वोट चाहिए। जो कट्टरपंथी है, चाहे वो कट्टर मानसिकता किसी भी पंथ में हो, उन कट्टरवादियों का हमें वोट नहीं चाहिए। हमें वे वोट चाहिए, उनका समर्थन चाहिए जो सॉफ्ट हो, जो सेकुलर सोच रखते हों, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उन सब का प्यार चाहिए, उनका सबका आशीर्वाद चाहिए। उसी लिए हम चुनाव मैदान में हैं। जनता का चुनाव है, जनता का सिंबल है। मैंने कहा है कि मेरा सिंबल दलित का सिंबल है। यहाँ पिछले 5 सालों में समाजवादी की लड़ाई अगर जो जिला शामली में लड़ने का काम किया तो वो शेर सिंह राणा ने किया, सड़कों पर उतर कर किया, जेल जाने का काम किया। किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो मुस्लिमों की लड़ाई हो, चाहे वो दलित की लड़ाई हो, लेकिन इन लोगों ने तानाशाही रवैये से वो सारी की सारी लड़ाइयों को दूसरा अंजाम देने का काम किया। क्षेत्र की जनता का प्यार मिला। मुझे गठबंधन से टिकट नहीं मिला, वो कोई बात नहीं थी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष आपने किया है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन सभी को भावनाओं को ख्याल में रखते हुए मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ और उन जनता का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, बीजेपी के पास कुछ और मुद्दे हैं इलेक्शन जीतने के लिए? जैसे राम मंदिर का मुद्दा रहा है कि अब इन 5 साल में राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बना रही है। राम मंदिर बना रहे हैं कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो समाजवादी की सरकार होती, चाहे कांग्रेस की सरकार होती, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती या बीजेपी की सरकार, वो तो सभी को बनाना था। कोर्ट ने निर्णय दिया, आज मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। अभी एक इनका गाना बहुत फेमस हो रहा है, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। कितना अभिमान उनके अंदर बोल रहा है। राम को लाने वाले हो गए ये योगी मोदी जी, कल की जिनकी कल की पैदाइश है। राम का नाम कब से चला आ रहा है, ये राम को अल्लाह को लाने वाले हो गए। तो देखिएगा कितना अहंकार इनके अंदर बोल रहा है। ये किसी भी कस्बे को, किसी भी शहर को ये गोद लेने की बात करते हैं, किसी भी गांव को ये गोद लेने की बात करते हैं। अरे कितनी बड़ी इनकी गोद है भाजपा वालों की, ये बताने का काम करें। इनकी गोद, इनका ये राम को लाने वाले हैं। अब इतना अहंकार जिसमें हो जाता है, ना वो राम के रहेंगे और ना लला के रहेंगे। यहाँ पर जो राज रहेगा वो इंसानियत का रहेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का रहेगा, आपसी सौहार्द का रहेगा, प्यार का रहेगा। उसी खाई को फाटने के लिए, उस खाई को भरने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आपके पास सीट आ जाती है तो आप जनता को साथ लेके चलने का काम और उसकी भलाई के लिए क्या क्या काम करेंगे आप? हमारा मुद्दा शिक्षा का होगा, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य का होगा, हमारा मुद्दा युवाओं का होगा। युवाओं के लिए खेल मैदान, ओपन जिम की व्यवस्था का होगा। हमारा मुद्दा सबका सम्मान का होगा। हमारा मुद्दा जो सुविधाओं का होगा, जो जन सुविधाएं हैं उसके लिए इस टोटल हमारे तमाम मुद्दे हैं। मैं 25 वर्षों से मैं राजनीति करता आ रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, रहा ब्लॉक प्रमुख रहा। मेरे से पूर्व मेरे पूर्वजों ने, चाहे मेरे पिताजी रहे हों, चाहे मेरे बाबा जी रहे हों, चाहे बाबा जी के बाबा जी रहे हों, तब से जनता की सेवा की है और उस जनता की सेवा का ही आज नतीजा है कि जनता मेरे साथ है। मैं जनता का चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के सिंबल पर लड़ रहा हूँ।